नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच गहरी जातीय दरार, सीमित सरकारी हस्तक्षेप और लगातार बढ़ते अविश्वास के चलते हिंसा 2 साल बाद भी नहीं थमी है, जिससे हजारों लोग अब भी विस्थापित हैं। भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाते हुए उसके सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिंधु जल और एयर स्पेस के बाद यह तीसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। गोवा के शिरगांव स्थित लहराई देवी मंदिर में वार्षिक यात्रा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल हुए। भीड़ में दहशत बिजली के झटके के कारण फैली, जिससे अफरा तफरी मच गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश है। इसी बीच कर्नाटक के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान का बयान वायरल हो गया है, जिसमें वे कहते हैं, मुझे सुसाइड बम दीजिए मोदी जी, मैं पाकिस्तान जाऊंगा। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। श्रीनगर में भूस्खलन हुआ, जबकि अन्य राज्यों में भी खराब मौसम की चेतावनी दी गई है। नैनीताल दुष्कर्म मामले में सीएम धामी ने पीड़िता के परिवार से बात कर सांत्वना दी। दोषियों को सख्त सजा, त्वरित जांच, शिक्षा और आर्थिक मदद का आश्वासन देते हुए कहा, किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। ओडिशा में विकास को बढ़ावा देने के लिए पारादीप में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पुरी में श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्य में तेजी लाई जाएगी। साथ ही 15 जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की योजना पर भी काम होगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच 450 किमी रेंज वाली अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण इंडस अभ्यास का हिस्सा था। सेना ने इसे सैनिकों की तत्परता सुनिश्चित करने वाला नियमित अभ्यास बताया। ईरान समर्थित हूती समूह ने इजरायल पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी, जिन्हें इजरायल ने नष्ट कर दिया। ट्रंप ने प्रतिक्रिया में अमेरिकी सेनाओं को हूतियों की सैन्य ताकत खत्म करने का आदेश दिया। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी कि इस बार अंतिम फैसला होगा। उन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। सीएम योगी ने शहरी विकास की समीक्षा बैठक में भवन मानचित्र मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने जीआईएस मास्टर प्लान की स्वीकृति इसी माह तक सुनिश्चित करने और योजनाओं के डिजिटल एकीकरण पर जोर दिया। श्रीलंका पुलिस ने चेन्नई से कोलंबो आई फ्लाइट की तलाशी ली, क्योंकि उसमें पहलगाम हमले से जुड़ा संदिग्ध होने की सूचना मिली थी। कोलंबो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सुरक्षा एजेंसियों ने सघन जांच अभियान चलाया। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवाद की शुरुआत और पंडितों के पलायन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने खुद को भारत का अटूट अंग बताते हुए आतंकवाद से किसी भी जुड़ाव से इनकार किया है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हो गई है, जिसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 28,000 बुजुर्गों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत पर विपक्ष आक्रोशित है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि हमले के बाद भी प्रधानमंत्री प्रचार और कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, जबकि देश जवाब की उम्मीद कर रहा था। ओवैसी ने सीमांचल से तेजस्वी यादव को ललकारते हुए कहा कि जिन लोगों ने उनके 4 विधायक छीने, वे भिखारी बनकर लौटेंगे और बदले में वे 24 विधायक जीत कर आएंगे। उन्होंने कई बड़े नेताओं पर भी हमला बोला है। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की, जिसके तहत वकीलों और उनके परिवार को 5 लाख तक का बीमा मिलेगा। गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक। यह योजना पूरी तरह निःशुल्क होगी। कर्नाटक के लिए बड़ी खुशखबरी है। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्षेत्रीय नेताओं की मांग पर यह फैसला लिया, जिससे किट्टूर कर्नाटक को राजधानी से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अमेरिका ने यूक्रेन को $31 करोड़ से अधिक की F-16 ट्रेनिंग और रखरखाव सहायता की मंजूरी दी है। इस पैकेज में विमान उन्नयन, प्रशिक्षण, उपकरण और तकनीकी सहयोग शामिल है, जिससे यूक्रेन की सैन्य क्षमताएं मजबूत होंगी। 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से एनआईए ने पूछताछ तेज कर दी है। शनिवार को दिल्ली की अदालत में उसकी आवाज और लिखावट के नमूने लिए गए। राणा को सख्त सुरक्षा में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस का रवैया भारत की बजाय पाकिस्तान के हित में है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है।
बिहार सरकार अब जातिगत सर्वे के आंकड़ों की स्कैनिंग और फिल्टरिंग करेगी। नीतीश कुमार का कहना है कि कई परिवार पहले से योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इसलिए 2 लाख रुपए की सहायता केवल पात्र लोगों को ही दी जाएगी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को पत्र लिखकर सपा सरकार पर एससी एसटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2012 में चयनित 78 अभ्यर्थी आज तक बेरोजगार हैं, कुछ की मौत भी हो चुकी है। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने यूपी पुलिस मुख्यालय की तारीफ करते हुए उसे आधुनिक बताया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुख्यालय समाजवादी पार्टी की सरकार में बनकर तैयार हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली बातचीत थी जिसमें दोनों नेताओं ने सुरक्षा उपायों और आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। रूस में विक्ट्री डे परेड में इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल नहीं होंगे। पहले प्रधानमंत्री मोदी को जाना था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब संजय सेठ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के फैसले के अनुसार हरियाणा को उसका हिस्सा देना चाहिए। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूल फीस एक्ट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे निजी स्कूलों की मनमानी रुकेगी। 1677 स्कूलों की फीस अब पारदर्शी होगी और अभिभावकों को राहत मिलेगी। बिल जल्द विधानसभा में पेश होगा। तेजस्वी यादव ने जाति गणना को लेकर नया फार्मूला पेश करते हुए आरक्षण को सरकारी ठेकों से लेकर निजी क्षेत्र की नौकरियों तक लागू करने की मांग की। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर एनडीए पर जाति गणना में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दीक्षांत समारोह में ट्रांसजेंडर एथलीट की नकल उतारकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर भागीदारी की आलोचना करते हुए कहा कि महिला एथलीटों की सुरक्षा के लिए सख्त नीति होनी चाहिए। पहलगाम हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सिंधु जल समझौता रद्द करने, साइबर अटैक करने और पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालवाने की मांग की है। पहलगाम हमले पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने उमर अब्दुल्ला के राजनीति न करने के बयान का समर्थन किया। उन्होंने सिख समुदाय की मदद की सराहना की और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर भेजने की मांग की। आईएमएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में 30 अप्रैल को रात 9 से 9:15 बजे तक लाइट बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और विरोध के जरिए पीएम मोदी को संदेश देना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान को शर्मनाक बताया, जिसमें सपा अध्यक्ष ने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर न जाने पर कहा था कि वह उनकी पार्टी का नहीं था। योगी ने सपा नेताओं की भाषा को पाकिस्तान प्रवक्ताओं जैसी करार